वेलकम टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग देखेंगे द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द रैंसम ऑफ द रेड चीफ। आपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ और आप चाहें तो प्लेलिस्ट से भी इसको देख सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर। व्हाट इज़ द नरेटर्स नेम? हु इज़ द रेड चीफ? नरेटर्स नेम मतलब ये कहानी जो है वो किसने सुनाया है, और रेड चीफ कौन था इसमें। नरेटर्स नेम इज सैम and the boy who was kidnapped by Sam and Bill is the Red Chief in his play. Where does the story take place? The story took place at Summit, Alabama. Who is Ebenezer Dorset? Ebenezer Dorset is a prominent citizen and respectable mortgage fancier. MORTGAGE है, ठीक है, MORTGAGE, mortgage. What kind of games does the Red Chief play with the kidnappers? The games played by the Red Chief was Red Indians play and Black Scouts play, in which the boy plays the main role and the kidnappers faced many troubles while playing. Question number 5. When do the two kidnappers realize that their plan may backfire? The two kidnappers realize that their plan may backfire when the boy Johnny irritated them by playing games and asking too much questions. The kidnapper Bill was very nervous and frightened of the boy. Next question is, how does Bill react when he returns to the cave? Bill was very relaxed and there was a look of peace and growing content on his face as he left the boy to his house. But when turned back and saw the boy, he lost his complexion and sat down on the ground. A2 यहाँ से स्टार्ट होता है जिसमें एक्सट्रैक्ट, 2 लाइन एक्सट्रैक्ट किया गया है बुक से और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। आई एम टायर्ड ऑफ प्लेइंग रेड इंडियन माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू बी द ब्लैक स्काउट। ये किसने कहा था? अगर आपने स्टोरी पढ़ा है लाइन बाय लाइन तो आपको ज़रूर पता होगा। ये कहा था जॉनी, वो जो बच्चा था, मिस्चीवस बॉय, जो नटखट बच्चा था, जॉनी द किडनैप्ड बॉय इज़ द स्पीकर हेयर। What is he playing? Whom is he playing with? Johnny is playing do believe games in he played the role of, यहाँ पे in which होगा, यहाँ पे which छूट गया है, यहाँ पे which होगा। Johnny is playing do believe games in which he played the role of Red Chief and Black Scouts with the kidnappers. नेक्स्ट जो एक्सट्रैक्ट है वो है, ही हैड द मोस्ट अपीलिंग लुक इन हिज आईज आई एवर सॉ ऑन द फेस ऑफ अ डम और टॉकिंग ब्रूट। हु इज़ द स्पीकर? हु इज़ ही टॉकिंग अबाउट? सैम इज़ द स्पीकर हेयर एंड ही इज़ टॉकिंग अबाउट बिल, क्योंकि बिल बहुत परेशान था उस बच्चे से। सैम भी परेशान था लेकिन बिल ज़्यादा परेशान था। वाई डज द पर्सन बींग स्पोकन अबाउट हैज़ सच अ लुक ऑन हिज फेस? Bill, one of the kidnappers, has such look because he is nervous and desperate to get rid of the boy. उस बच्चे से वो छुटकारा पाना चाहता था, इसलिए वो डेस्परेट हो गया था, नर्वस हो गया था उसके डर से। इसके बाद है थिंक एंड आंसर। थिंक एंड आंसर का पहला क्वेश्चन है, वाई डू सैम एंड बिल डिसाइड टू कमिट द क्राइम? वाई डू दे चूज द टाउन ऑफ समिट? सैम एंड बिल नीडेड $2,000 टू मेक अ फ्रॉडुलेंट स्कीम, दैट्स why they decided to commit the crime. They chose the town of Summit because a rich man named Ebenezer Dorset lived there. Question number 2 है, why do the two men sign the letter as two desperate men? वो लोग जब लेटर लिखे थे तो उसमें अपना नाम के जगह पे वो लोग लिख दिया टू डेस्परेट मैन। डेस्परेट का मतलब ही होता है पूरा तंग आ जाना, परेशान हो जाना। The two men, Sam and Bill, signed the letter as two desperate men because they were very desperate and afraid of the kid. क्योंकि वो लोग उस किड से, मिस्चीवस किड से बहुत डरे हुए भी थे और परेशान भी बहुत ज़्यादा थे। वो लोग उससे छुटकारा पाना चाहते थे। They also got tired of playing with the mischievous boy and wanted to send him. वो लोग थक चुके थे उसके साथ खेलते खेलते उसका गेम्स को और चाहते थे कि वो लोग उसको रिटर्न कर दे, उसके घर भेज दे।
नेक्स्ट है वेलवेट आंसर। तो वेलवेट आंसर जो है वो खुद से लिखा जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के हेल्प के लिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ। इसमें आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, आप इसको अच्छे से इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मैंने एक हिंट के तौर पे आंसर कर दिया है आपके लिए। आर यू मिस्चीवस पर्सन, क्या तुम एक मिस्चीवस पर्सन हो? मिस्चीवस का मतलब ही होता है शैतान। डू यू थिंक प्लेइंग प्रैंक्स ऑल द टाइम कैन हैव कॉन्सिक्वेंसेज, गिव रीज़न। क्या हर समय प्रैंक करना, जिस तरह से वो बच्चा प्रैंक कर रहा था, या फिर वो बच्चा जो गेम प्ले कर रहा था खुद को रेड इंडियंस बना के, और वो किडनैपर्स को वो मारता था, किडनैपर्स को वो परेशान करता था, क्या ये सही है? और सही नहीं है तो इसका रीज़न क्या है? तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि क्या आप एक मिस्चीवियस पर्सन है? नहीं, नो आई एम नॉट अ मिस्चीवियस पर्सन। कौन सा बच्चा लिखेगा कि मैं एक मिस्चीवियस पर्सन हूँ? आप शैतान तो है नहीं, है भी तो आप बोलेंगे नहीं ना आंसर में। तो इसका आंसर मैंने नो किया है। उसके बाद मैंने लिखा है येस, आई थिंक प्लेइंग प्रैंक्स ऑल द टाइम कैन हैव बैड इम्पैक्ट ऑन अदर पर्सन। हर समय मजाक का गेम करना, हर समय प्रैंक का गेम करना कभी कभी दूसरों के ऊपर बैड इम्पैक्ट डालता है, माने बुरा प्रभाव डालता है। एवरी पर्सन इज डिफरेंट एंड हैव डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। हर एक इंसान अलग जैसा होता है, सब कोई एक जैसा नहीं होता है। कोई नटखट होता है तो कोई शांत होता है। तो अगर आप नटखट हैं और आप दूसरों को परेशान करने वाला गेम खेलते हैं तो सामने वाले को परेशानी होता है। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। सो प्रैंक्स कैन समटाइम हर्ट्स अदर पर्सन फिजिकली, मेंटली और इमोशनली। तो प्रैंक करने से क्या होता है, किसी से प्रैंक करना, उसको मजाक करना, उसको चिढ़ाना, ये सब से क्या होता है कि किसी को दुख पहुंचता है। या तो उसको फिजिकली शरीर में चोट पहुंच करके, या तो वो दिमागी तौर पे परेशान हो जाता है, या फिर वो इमोशन हो जाता है, इमोशनली बहुत वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमें इस तरह से एनी टाइम प्रैंक्स नहीं करना चाहिए। इसमें आप कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।